हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्ते फिनलैंड। मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड दूसरों को खुशियाँ भी स्प्रेड कर रहे होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। जैसे कि मैंने सोचा कि किस टॉपिक पे व्लॉग बनाया जाए, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना, जैसे आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिसमें फ़िनलैंड आने के बेनिफिट्स, क्या फ़ायदे हैं करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज, ये सब हम सबको बहुत पता है, काफ़ी सारी वीडियोस भी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए जिस पे कि मैं आपको शेयर कर सकूँ एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन फ़िनलैंड आने के नेगेटिव, दैट इज़ क्या कमियां हैं या क्या नुकसान है फ़िनलैंड आने पर। देखिए, ये वीडियो मैं कोई नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं एक रियलिस्टिक और रियलिटी चेक करवाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप प्रिपेयर हो पाए फ़िनलैंड आने से पहले, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप फ़िनलैंड मूव होना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने के लिए। क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई नेगेटिव पार्ट या नेगेटिव साइड भी होता है, और हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ से भली भांति जान पहचान हो। तो गाइज़, यही है आज का मेरा वीडियो का टॉपिक कि पहले मैं आपसे बताऊंगा कि फ़िनलैंड आने के क्या नेगेटिव क्वालिटीज़ हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है आपका, और ऑफ कोर्स लास्ट में मैं आपको बेनिफिट्स भी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हैं आसपास मेरे पेड़ों का रंग चेंज होने शुरू हो चुका है। जी हाँ, पेड़ों के कलर्स चेंज होने शुरू हो चुके हैं, बिकॉज ये क्या शो करता है कि ऑटम सीज़न आने वाला है, जो कि है पतझड़ का मौसम, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो पतझड़ का मौसम आने का ये मतलब है कि फ़िनलैंड में ठंड आने वाली है, और ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है अगर आपको ठंड नहीं पसंद। जी हाँ गाइस, फ़िनलैंड में क्लाइमेट एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर हो सकता है अगर आप मूव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड ना ही ठंड, इनफैक्ट नॉट ओनली विंटर्स आर द प्रॉब्लम इन फ़िनलैंड बट अंधेरा। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि फ़िनलैंड नॉर्थ पोल के काफ़ी करीब है, नॉर्थ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो जिस वजह से कि यहाँ पे जैसे ही ठंड धीरे धीरे शुरू हो जाती है, 24 घंटे रात हो जाती है। जी हाँ, कोई बिल्कुल सूरज नहीं निकलता, जो कि अब से ठीक 1 महीने में ऐसा शुरू होने वाला है। आप लगा लीजिए अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक से पिच डार्क, आपको समझ नहीं आएगा कि आप दोपहर के 12 बजे हैं या रात के 12 बजे हैं, दोनों सेम एक बराबर लगेगा। और ऊपर से ठंड -20 -15, और मैंने तो सुना था कि लास्ट ईयर -30 तक, -30 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ सेल्सियस तक गया था। तो गाइस, ये हो गया पहला रियलिटी चेक कि अगर आप ठंड से कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपको दिक्कत है ठंड से, अगर आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है जिससे कि आप ठंड ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो गाइस आप दोबारा सोच लीजिए फ़िनलैंड या स्कैंडिनेवियन या नॉर्वेजियन कंट्री मूव होने से पहले। यहाँ ठंड के साथ साथ सनलाइट का भी प्रॉब्लम है, जो कि 24 घंटे रात रहने वाली है। तो ये हो गया पहला लूप होल या पहला नेगेटिव पॉइंट या रियलिटी चेक। सेकंड पे मेरे ख्याल में आता है कि फ़िनलैंड आपके लिए एक एक्सपेंसिव कंट्री भी हो सकता है। जी हाँ गाइस, अगर आप फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं और अगर आप किसी बड़े सिटी में मूव हो रहे हैं, जैसे कि हेलसिंकी में मूव हो रहे हैं, और अगर आपके पास इनफ सैलरी नहीं है, जो कि मैं अपने अकॉर्डिंगली या मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं अगर बोलूँ, तो एटलीस्ट फ़िनलैंड में आपको 3,500 से 4,000 यूरो आफ्टर टैक्स सैलरी होना चाहिए। जी हाँ, आफ्टर टैक्स, दैट इज़ इन हैंड सैलरी 3,500 से 4,000 यूरो होगा, तो ही अगर आप एक बड़े सिटी में फैमिली ऑफ 3 या मैक्सिमम 4 रह सकते हैं, कंफर्टेबली रह सकते हैं। लैविशली नहीं रह सकते, मैं ये भी बोल दूं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत लैविशली रह सकते हैं, बट हाँ, आप कंफर्टेबली रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़िनलैंड एक महंगी कंट्री है,
तो आपको यहाँ आने से पहले आपको ये ज़रूर सोच लेना है कि आपको एक अच्छा खासा पैकेज ज़रूर मिला हो, या फिर आप फाइनेंशियली काफ़ी साउंड हो, सो दैट आप अपने आप को और अपने फैमिली के साथ यहाँ पे सरवाइव कर पाएँ। तो ये एक पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ़िनलैंड एक एक्सपेंसिव कंट्री है, एंड मेक श्योर टू हैव अ गुड पैकेज बिफोर कमिंग टू फ़िनलैंड। अब आता है तीसरा पॉइंट, जो कि मुझे लगता है एक इमोशनल पॉइंट है, क्योंकि देखिए आप जब इंडिया से या अपनी होम कंट्री से बाहर आएंगे तो डेफिनेटली आप अपने फैमिली से दूर रहने वाले हैं। तो अब आता है कि आप इमोशनली कितना स्ट्रांग हैं। अगर आप फ़िनलैंड आ रहे हैं तो आप लगा लीजिए कि आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि जब भी हम घर से बाहर रहते हैं तो हम होम सिकनेस की फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है। हम अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली को या अपने बच्चों को मिस करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग कोई फेस्टिवल सीज़न। जैसे कि अभी आपको पता है दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली आने ही वाली है, और उस दौरान हम अपने होम कंट्री को बहुत मिस करने वाले हैं। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे एज़ यू नो फेस्टिवल्स ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं होते, और अगर इनफैक्ट हमारे इंडियन फेस्टिवल या कोई भी फेस्टिवल, ईद ले लीजिए, दिवाली ले लीजिए, वो सिर्फ वीकेंड्स में ही ज़्यादातर सेलिब्रेट होते हैं, क्योंकि वीकडेज़ में तो हम सब बिज़ी रहते हैं और छुट्टियां भी नहीं रहती हैं, क्योंकि इंडिया तो है नहीं है कि आपको दशहरे की छुट्टी मिल जाएगी या दिवाली की छुट्टी मिल जाएगी। तो आपको वीकेंड का वेट करना पड़ता है। आपके फैमिली हो सकता है दिवाली वाले दिन दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप वीडियो कॉल पे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको ऑफिस जाना है या यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड करने हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए गाइस, आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आप फ़िनलैंड या घर से बाहर मूव कर रहे हैं। इसी चीज़ पे मैंने अपना पहले भी एक वीडियो बनाया है जो कि होम सिकनेस से रिलेटेड है, कि मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैं जब घर से इतने सालों से दूर हूँ, फैमिली से दूर हूँ, मैं कैसे इस होम सिकनेस की फीलिंग से अपने आप को बचाता हूँ या अपने आप को इससे निकालने की कोशिश करता हूँ, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़, क्या क्या एक्सपीरियंस है। आप वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। आई एम श्योर आपको वो काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। तो ये हो गए 3 पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप फ़िनलैंड आ रहे हैं, तो ये क्या नेगेटिविटी या नुकसान हो सकता है। फिर आता है गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया में कोई भी छोटा मोटा काम हो, जैसे कि हाउस हेल्प हो, गार्डनिंग हो, या खाना बनाने के लिए कोई कुक चाहिए हो, तो हमें वो हेल्प मिल जाता है। लेकिन ये सब चीज़ आपको फ़िनलैंड में नहीं मिलेगी बिल्कुल। अगर आपको घर का छोटा से छोटा काम, घर की साफ़ सफाई, गार्डनिंग, खाना बनाना, तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। वो आपको यहाँ पे कोई ऐसे कुक या ऐसे कोई मेड, ऐसे कोई सर्विसेज नहीं है। और अगर मिल भी जाएंगी तो वो इतने ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे कि कोई सेंस नहीं बनता कि आप उनको रखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट, दैट इज़ यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट अगर आप फ़िनलैंड मूव कर रहे हैं। तो मूव करने से पहले थोड़ा बहुत अपने आप से खाना बनाना सीख लीजिए, घर में घर की साफ़ सफाई कैसे करते हैं वो सीख लीजिए, सो दैट अगर आप फ़िनलैंड आ रहे हैं तो आपको ये कल्चरल शॉक ना लगे, या एक शॉक ना लगे आपको कि अरे अब मैं ये सारे काम कैसे करूँगा। तो गाइज़ ये बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे काम घर के या बड़े बड़े काम आप बिल्कुल सीख के आइए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई मदद आपको नहीं मिलने वाली है। तो जी हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक नुकसान वाला पॉइंट है कि अगर आपको ये सब नहीं आता तो प्लीज़ आप मत आइए, आपको बहुत कष्ट होने वाला है, आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। तो ये 4-5 पॉइंट जो कि मुझे लगता है कि आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। ये नुकसान या नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं आपके लिए अगर आप फ़िनलैंड या किसी भी फॉरेन कंट्री में मूव होने का सोच रहे हैं। फिर आता है गाइस कि अगर मैं बोलूँ और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, तो मेरे को तो यही 4-5 पॉइंट ही लगते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड पॉइंट्स है। यही मेनली नेगेटिव पॉइंट है। अब आते हैं, अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बोलूँ तो जी हाँ, पॉजिटिव पॉइंट्स तो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि आपको पता है फ़िनलैंड, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता है फ़िनलैंड वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री, आई थिंक इट्स ऑलवेज इन द टॉप 3 एवरी सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स, हमेशा टॉप 3 में रहा है। तो हाँ, ये एक हैप्पीएस्ट कंट्री है। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है,
काम के टाइम काम, काम के बाद नो काम। जी हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। काम के टाइम काम, काम के बाद नो काम, कोई ऑफिस का स्ट्रेस नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। तो अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं तो आप बिल्कुल फिनलैंड आइए, आप एंजॉय कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देन आता है आपका क्लीन एनवायरनमेंट। आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर स्काई है। जी हाँ, ब्लू स्काई, ऐसा लगता है सब कुछ एचडी में है। तो हाँ, क्लीन एनवायरनमेंट, पोर्टेबल वाटर, साफ़ सुथरा पानी, साफ़ सुथरी हवा, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी अगर आप फिनलैंड मूव कर रहे हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और फिर आता है अगर आप सैलरी, जैसे कि मैंने पहले बोला कि एक्सपेंसिव कंट्री तो है, नो डाउट एक्सपेंसिव कंट्री है, लेकिन यहाँ पे पैकेज वगैरह भी अच्छा मिलता है। लेकिन आप मेक श्योर कीजिएगा कि बिफोर जॉइनिंग एनी कंपनी आपका पैकेज अच्छा हो। जैसे कि मैंने बोला 3,500 से 4,000 यूरो अगर होगा तो आप अच्छे से कंफर्टेबली रह भी सकते हैं और ठीक ठाक सा सेविंग भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है फिनलैंड में। तो जी हाँ गाइस, मुझे उम्मीद है मेरा ये शॉर्ट ब्लॉग आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं अक्सर टू द पॉइंट बात करता हूँ, आपको वॉक करते हुए दिखाता भी हूँ ताकि आपको मोटिवेशन लगे, आप अच्छे से देख सके, थोड़ा डायनेमिक एनवायरनमेंट हो। तो इसलिए मैं हमेशा एक वॉकिंग टूर वाले व्लॉग्स बनाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है बात करने में आप लोगों से। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस या कोई कमेंट्स या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स। आई विल बी ऑल्सो कमेंटिंग, आई विल बी ऑल्सो रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब कमेंट करते हैं, इससे मेरे व्लॉग्स को भी, वीडियोस को भी थोड़ा पुश मिलता है, सो दैट वो और लोगों तक पहुंच पाए, उनके लिए भी हेल्पफुल हो, वो भी जानकारी हासिल कर पाए। तो जी हाँ गाइस, प्लीज़ कमेंट योर व्यूज़, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जो फिनलैंड या यूरोप मूव करने का सोच रहे हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल नमस्ते फिनलैंड, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, प्यार दिखाते रहेंगे, तो मैं ऐसे ही यूनिक आइडियाज़, प्रैक्टिकल व्लॉग्स आप सबके लिए बनाता रहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मुझे मोटिवेट भी करता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि और भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाला है। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के व्लॉग्स मैंने शेयर किए हैं, आप चेक कीजिए इन लिंक्स पे, अबाउट फिनलैंड एंड अबाउट यूरोप। So guys, see you and stay tuned to my channel Namaste Finland. Bye.